करूं। जिंदगी में हमें लगता है कि नई साल की शुरुआत एक अवगुण छोड़कर और 2 अच्छे गुण पकड़ने का संकल्प लेकर के प्रारंभ करें। देखिए, किसी भी मजहब के व्यक्ति को अपने पूजा पाठ स्थल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबर के नाम पर यदि बनाए, वर्तमान समय का हिंदू जगा हुआ हिंदू है, यदि बाबरी बनेगी तो हमें लगता है इस देश का 100 करोड़ हिंदू 1992 हो जाएगा। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है शास्त्री जी की ना चाहते हुए भी जो लोग आपको जानते भर नहीं है वो आपकी जिंदगी में। पहले मैं इसी से शुरू करती हूँ। नया साल आ रहा है, लोग बड़े तरह तरह के रेजोल्यूशंस लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, एक लंबी फैन फॉलोइंग है, क्या आप कहते हैं कि ये करना चाहिए? देखिए, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दोस्तों, आगे का कुछ वीडियो क्लिप देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू का बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारे बंगाल में जो बाबरी मस्जिद की स्थापना हो रहा है उसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है, यदि बंगाल में यह मस्जिद बना तो हमारे 100 करोड़ 93 लाख हिंदू उस पर अटैक करेंगे। यानी कि हमारे जो बाबरी मस्जिद बन रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ा बात कह दिया धीरेन्द्र शास्त्री ने। दोस्तों, मेरा कहना है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, इसमें ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब मिलजुल कर रह सकते हैं और अपना धर्म स्थल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन पाखंडी बाबा का कहना है कि सिर्फ मंदिर बन सकता है लेकिन मस्जिद नहीं, और उनका ये भी कहना है कि जो कोई भी भारत में सनातनी है उनको उच्च दर्जा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आखिरकार क्या सच्चाई, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री का गलती नजर आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये बात तो इस नए भारत के अध्याय में एक नई क्रांति आई है कि जो लोग कभी मकबरा देखने के लिए जाया करते थे, कभी मनाली के लिए जाया करते थे, आज अपने 9 वर्ष पर अयोध्या, वृंदावन और बागेश्वर जाने की सोच रहे हैं। अच्छा, जिंदगी में हमें लगता है कि नई साल की शुरुआत एक अवगुण छोड़कर और 2 अच्छे गुण पकड़ने का संकल्प लेकर के प्रारंभ करना चाहिए कि इस साल हम अब ये अवगुण नहीं करेंगे, ये बुरा काम जो ये आदत थी, हैबिट थी, ये हम बंद करेंगे इस साल। क्या बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में एक नेता हैं हुमायूं कबीर, कभी टीएमसी में होते थे लेकिन अब अलग हो गए। बाबरी मस्जिद की नींव रखी, चंदा लेकर वो बाबरी मस्जिद बनाने की अब बात कर रहे हैं। सिस्टम पार देंगे। देखिए, किसी भी मजहब के व्यक्ति को अपने पूजा पाठ स्थल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबर के नाम पर यदि बनाए, वर्तमान समय का हिंदू जगा हुआ हिंदू है, यदि बाबरी बनेगी तो हमें लगता है इस देश का 100 करोड़ हिंदू 1992 हो जाएगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। अभी हाल ही में भी आप पश्चिम बंगाल गए थे, पश्चिम बंगाल का मूड क्या है? क्या क्योंकि एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? दीपू चंद दास से जो कहानी शुरू हुई वो एक गांव और तक पहुंच गई। क्या लग रहा है कि ये एसआईआर या ये वक्त आ गया है कि हम चिन्हित करें कि कौन हमारे देश का और कौन नहीं है? बात तो सही है। ये तो चिन्हित किया जाना चाहिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है तो कोई भी आकर के बस जाए। भारत एक देश है और देश की नीति है, देश की नीति अंतर्राष्ट्रीय नीति है, तो इस देश में ये तो चिन्हित होना चाहिए कि आप देश प्रेमी है या देश विरोधी। लेकिन विपक्षियों को दिक्कत हो रही है इससे, हमें लगता है खास तौर पे ममता सरकार, अखिलेश यादव। हमारी दृष्टि में कोई विपक्षी नहीं है क्योंकि हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं। तो हमें लगता है कि जिनको ये दिक्कत हो रही है, हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। देश के जो नहीं है उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। यदि रखना ही है तो ओपन खोल करके हम बांग्लादेशी हिंदुओं का स्वागत करें जो गुपचुप तरीके से, अवैध तरीके से, घुसपैठिए तरीके से भारत में आकर के रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत में दंगे की स्थिति नौबत कर रहे हैं। कल के दिन पता नहीं है क्या मदद होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? हमें लगता है 2 कार्य करने चाहिए। बांग्लादेश पर दबाव राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय नीति के आधार पर करना चाहिए कि उनको या तो प्रोटेक्शन करें, नहीं तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई दी जाएगी और भारत फिर उस कार्रवाई के पक्ष में ही रहेगा। अच्छा, आज एक मांग उठी कि उनको खेलने मत दो आईपीएल में, उनके खिलाड़ी नहीं खेलने चाहिए आईपीएल में बांग्लादेश के। अच्छा है, उत्तम है, मतलब बॉयकॉट करो पूरा। बिल्कुल सही है। यदि हमारे वहाँ परिवारजनों को आप इस प्रकार से कृत्य करेंगे और हमारे देश में आकर के आप खेलेंगे और अपने वहाँ पर उन लोगों को पैसा देंगे जो लोग वहाँ पर हमारी हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत गलत है, नहीं खेलना चाहिए। सही तो संकुचित है कुछ लोगों की। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुत्व के प्रति उनके अंदर पता नहीं किस प्रकार का कीड़ा है कि उनके ऊपर कुछ भी हो जाए तो वो उसको अपराध नहीं मानते हैं, और अन्य किसी मजहब के व्यक्ति को खरोंच लग जाए उसको दंगा मानते हैं।
और हमें लगता है कि एक काम किया जाना चाहिए जो बहुत अच्छा हो सकता है। भारत सरकार को दरवाजे खोल देने चाहिए हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, किसी प्रक्रिया के तहत, किसी प्रक्रिया के तहत, ताकि यदि आप- चयन हो कि जो आ रहा है वो हिंदू ही है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो गया है शास्त्री जी कि ना चाहते हुए भी जो लोग आपको जानते भर नहीं है वो आपकी जिंदगी में घुसते हैं। और आपके एक परम मित्र, उनकी अभी वो एक जिंदगी में दाखिल हुए, उनकी शादी हुई, आप उसमें शामिल हुए, लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की गई, सवाल खड़े किए गए, भाई ये कथावाचक है तो इतना तामझाम क्यों, ये क्यों, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि संत और कथावाचक में क्या लोग डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कथावाचक भी तो गृहस्थ है ना, उसके भी रिश्तेदार हैं सब लोग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, सबकी अपनी अपनी एक निजी जिंदगी है, सबके अपने अपने सपने हैं, सबके अपने अपने प्रकार से अपने अपने सपने हैं। और हमें नहीं लगता कि हमें किसी के भी जीवन पर इस प्रकार की बातें करनी चाहिए या रखनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, सबको अधिकार है। दूसरी बात, वो संत नहीं है। हाँ, ये मैं चाहती हूँ कि आप इस पे प्रकाश डालें। हाँ, हम बहुत अच्छे से उनको जानते हैं, हमारी बहुत अभिन्नता है, और वो संत नहीं है, वो एक कथावाचक है सबकी तरह। हाँ, वो आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, वो भगवान के प्रति लोगों को जागृत करने की बात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।